नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह का फिर निशाना। हिमाचल प्रदेश की 4 में से एक सीट मंडी चर्चा में बनी हुई है। चर्चा में बने रहने की वजह फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी द्वारा टिकट दिया जाना है। यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह फिलहाल सांसद है और इस बार उनके बेटे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है। इसी बीच प्रतिभा सिंह ने यह दावा किया है कि जनता मंडी में कांग्रेस जीतना चाहती है। हिमाचल में पीएम मोदी की 2 रैलियां करवाएंगी भाजपा। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के चलते मई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हो सकती है। भाजपा एक रैली मंडी में जा रही है, दूसरी रैली के लिए पार्टी में मंथन चल रहा है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए स्थान फाइनल किए जाने हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होनी है। इसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। हिमाचल की महिलाओं को हर हाल में मिलेगी 1500 रुपए पेंशन। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा नेता सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया में झूठे बयान दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता इस बात को अच्छे से जानती है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मात्र 1.25 साल के कार्यकाल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन की सुविधा देने के साथ ओपीएस को भी बहाल किया है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में 20,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। बीजेपी ने हिमाचल उपचुनाव को लेकर 6 विधानसभा सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस अभी सिर्फ शिमला और मंडी संसदीय सीटों पर ही अपने प्रत्याशी घोषित कर पाई है। 2 विधानसभा सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी की तलाश के बीच एक नाम उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री का भी सामने आया था और आस्था के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र या गगरेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की खूब चर्चा भी हुई। कांग्रेस बताएगी रिपोर्ट कार्ड, भाजपा निकालेगी पदयात्रा। जिला बिलासपुर के अंतर्गत झंडूता विधानसभा क्षेत्र के इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की लीड कम करना कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती होगा। इसके लिए कांग्रेस तैयार होकर मैदान में उतर गई है। आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में झंडूता विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेआर कटवाल की अगुवाई में भाजपा को 18,140 मतों की लीड मिली थी। इस बार झंडूता भाजपा मंडल ने 31,000 लीड का लक्ष्य निर्धारित किया है। हिमाचल के डिप्टी सीएम की बेटी ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उतरने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही कई सीटों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके लिए आस्था के नाम की अटकलें तेज थी, मगर इसी बीच आस्था ने अपनी मां के निधन के हवाला देते हुए चुनावी रणनीति से दूर रहने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन शुरू। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 30 जून को किया जाएगा। एग्जाम 2 सेशन में होंगे। पहले सेशन की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे सेशन की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। देश में दालचीनी की डिमांड को पूरा कर सकता है हिमाचल प्रदेश। दालचीनी के बिना गरम मसाले की बात बेगानी है। देश में शायद ही किसी घर में ऐसा कोई किचन होगा जहां गरम मसालों का इस्तेमाल ना होता हो। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की माने तो दालचीनी शामिल होते ही जहां गरम मसाले का स्वाद बढ़ जाता है, वहीं दूसरी ओर दालचीनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करती है। देश ही नहीं, विदेशों में भी कोरोना के दौरान इसका खूब जिक्र हुआ था। लेकिन दालचीनी से जुड़ी अच्छी खबर है कि भारत इसके उत्पादन में एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। कांगड़ा में हथियार जमा नहीं करवाने पर 25 लोगों को नोटिस। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी बीच हथियार जमा न करने पर 25 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। यही नहीं, पुलिस ने हिमाचल के अन्य जिलों और बाहरी जिलों में रहने वाले लोगों के 1000 हथियार चिन्हित किए हैं। हथियार जमा न करवाने पर पिछले चुनाव के दौरान 16 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई हो चुकी है। अंतिम छोर पर बसे गाँव के लोगों को मिलेगी पूरी कनेक्टिविटी, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने चौंकाया। नेटवर्क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सरकार का यह बड़ा कदम है। देश की सीमा पर बसे सबसे अंतिम गांव तक दूरसंचार का नेटवर्क स्थापित किया गया है। सरकार की यह उपलब्धि चीन को चौंकाने वाली है। देश की सीमा पर बसे सबसे अंतिम गांव तक दूरसंचार का संपर्क स्थापित किया गया है। यह गांव चीन की सीमा के पास है। खास बात यह है कि यह गांव समुद्र तल से 14,931 फीट ऊपर है। इतनी ऊंचाई पर बसे गाँव के लोगों को नेटवर्क से जोड़ना भारतीय दूरसंचार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जा रहा है। एक महीने में 5.5 करोड़ की शराब जब्त। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग और पुलिस आचार संहिता के दौरान हर तरह की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रख रही है। इसी चुस्ती का नतीजा है
कि 16 मार्च को आचार संहिता लगने के 1 महीने बाद प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण के दौरान 5.5 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी जा चुकी है। देश में 18वीं लोकसभा सहित कई राज्यों में विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही 16 मार्च से सभी राज्यों में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है। गेहूं बेचने को 384 ने करवाया पंजीकरण। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए बनाए गए गेहूं खरीद केंद्र 4 अप्रैल से खोले गए हैं, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी किसान गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे एक कारण यह माना जा रहा है कि अभी तक खेतों में किसानों ने गेहूं की फसल की कटाई शुरू नहीं की है। अधिकतर जगहों पर गेहूं की कटाई शुरू नहीं हो पाई है। गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में किसानों ने गेहूं की फसल खरीदने के लिए गेहूं खरीद केंद्र 4 अप्रैल से खोल दिए गए हैं। दलहनी फसलों को कीट मुक्त करेगा IIPR। केंद्र सरकार ने शोध के लिए दिया 20 करोड़ का प्रोजेक्ट। अब ऐसी फसलें तैयार होंगी जो न केवल कीटों से मुक्त होंगी बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का काम भी करेंगी। खास बात यह है कि फसलों की मूल संरचना में बदलाव किए बिना इन्हें बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। किसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान को 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। वैज्ञानिक आने वाले 3 सालों में ऐसी दलहनी फसलों को तैयार करने की कवायद करेंगे। दाल की पैदावार के तरीकों में भी कुछ आंशिक बदलाव किए जाएंगे। आपका हर वोट एक मजबूत सरकार, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रत्याशियों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनका संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री के संदेश को क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचाने पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा कि आपका हर वोट एक मजबूत सरकार बनाने और 2047 तक भारत को विकसित बनाने के प्रयासों को गति देने वाला साबित होगा। पहले चरण में 16.63 करोड़ लोग करेंगे मतदान। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। 16 करोड़ वोटर्स 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 35 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। पहले चरण में किए गए 1,87,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक खत्म होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोटर से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।